अभी सरकार ने 1,20,000 कर्मचारियों के लिए जॉब सुरक्षा कानून देने के लिए एक बिल लेके आई, उस एक्ट को पास भी कर लिया। हमें बड़ी खुशी हुई कि एक्ट में हम भी आ गए। फिर इन्होंने क्या किया कि ये भी बोल दिया कि एचकेआरएन के कर्मचारी इसमें आते हैं, तो हम एचकेआरएन के कर्मचारी हम भी हैं। तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अभी 25 तारीख को सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में एक पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल में जब हम भी खुशी खुशी उसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहा तो हमें पता लगा कि हम तो इस कर्मचारी इस दायरे में नहीं आ रहे, हमारे ओटीपी नहीं आ रहे। तो हमने पता किया तो पता लगा कि आप तो विश्वविद्यालय के कर्मचारी इस एक्ट में आते ही नहीं। तो सबसे पहले सबसे मेन प्रमुख बात तो हम इस जॉब सुरक्षा के लिए आए। जब सरकार 1,20,000 कर्मचारियों को ये एक्ट की सुविधा दे रही है तो हमारे विश्वविद्यालय के, हरियाणा के विश्वविद्यालयों ने आपका क्या बिगाड़ दिया। इन्होंने भी लोकतंत्र है जी, वोट दिए हैं, वोट आपको भी चीज़ दिए हैं तो आगे भी देंगे, या जैसे भी जो भी कर्मचारियों का आता है। पर हमारा विरोध ये है कि आपने अपना लालच देके, एक मिठी गोली देके और ये इस तरह का हमारे साथ दोगलापन किया। हम क्या कर्मचारी नहीं है, हम क्या काम नहीं करते, हम 15-15, 20-20 साल से हम काम कर रहे हैं, हमारा हक भी हमें दिया जाए। अगर आप पूरे हरियाणा के भी 1,20,000 कर्मचारियों को दे रहे हो तो हमारे हरियाणा के विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भी ये इस एक्ट में दो। तो ये प्रमुख बात थी जी। उसके बाद में हमारे कुछ साथियों के पोर्टल से नाम हट गए। उस पोर्टल में हमारे विश्वविद्यालय सिरसा के भी नाम हटे, पूरे हरियाणा के भी हटे। तो नाम हटने की वजह से आज 3-3 महीने हो गए उन कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं आई। आप खुद समझदार हैं कि आज उनके घर में राशन पानी और हर एक चीज़ की समस्या हो रही है, परेशानियां हो रही है। तो ये भी हमने प्रमुख मांग रखी कि उनके नाम जोड़े जाएं और उनके पोर्टल पे जो बिल जनरेट करके उनकी तनख्वाह दिलवाई जाए। एक ESI कार्ड जो 21,100 रुपये एक क्राइटेरिया लगा रखा है, वो कार्ड 21,100 रुपये तनख्वाह ज़्यादा होने से वो कार्ड बंद कर दिए। क्या मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहूँगा, क्या 21,100 रुपये जो जिसकी सैलरी ज़्यादा हो जाए, तनख्वाह ज़्यादा हो जाए, क्या वो बीमार नहीं होगा? क्या वो कहीं उसको मेडिकल की सुविधा नहीं चाहिएगी? तो मेरा ये भी निवेदन है कि उन कर्मचारियों के लिए चिरायु कार्ड या आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी जाए। प्रदर्शन का कारण जो है जी वो है सरकार की नाकामी, क्योंकि सरकार ने वोटों के टाइम पे हमें ये कहा था कि हम ठेके प्रथा को मुक्त करके हरियाणा में एक जॉब सिक्योरिटी के तहत सबको नौकरी देंगे, और उसमें 1,20,000 कर्मचारियों की इन्होंने घोषणा की थी। और हमने पिछले दिनों कुछ डाटा निकलवाया है, 83 से 84 हज़ार के बीच में ही अभी तक जॉब सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आए हैं। उसके अलावा सभी संगठन जोर लगा रहे हैं, लेकिन 3 से 4 विभाग जो हैं हरियाणा सरकार ने वंचित कर दिए हैं। उसके खिलाफ आज हम सड़कों पे और उपायुक्त महोदयों के माध्यम से और VC साहब के माध्यम से सरकार को जगाने के लिए आज ये सभी साथी आपके बीच में आए हैं कि हम उस चीज़ के हकदार हैं। जो चीज़ें आपने कहीं वो हम पूरी कर रहे हैं, और जो आपके प्रोटोकॉल बनते हैं 5 साल का जो क्राइटेरिया आपने लगाया वो भी हम पूरे करते हैं। तो ये सभी साथी उन चीज़ों के लेके बड़ी आस और उम्मीद के साथ हरियाणा सरकार से अपील करती है। अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं तय सीमा के बाद हम पूरे हरियाणा वर्ष में प्रत्येक यूनिवर्सिटियों से हरियाणा लेवल का एक बड़ा आंदोलन जल्द करेंगे जी।